अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कैसी तेरी खुदगर्जी के एपिसोड 13 के बारे में। दोस्तों एपिसोड 12 में हमने देखा शमशेर की मामा महक के घर जाती हैं और कहती हैं मेरा बेटा कई दिन से कोमा में है, हमारे पास दुनिया जहान की ताकत दौलत सब कुछ है लेकिन फिर भी हम उसे बचा नहीं पा रहे। वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, आप मेरे बेटे को माफ़ कर दें, शायद उसकी ज़िंदगी बच जाए। और महक की मामा कहती हैं माफ़ किया मैंने आपके बेटे को। महक के घर से वापसी में शमशेर की मामा को दिलावर की कॉल आती है और वो बताते हैं शमशेर होश में आ गया है। शमशेर को होश आते ही पहला सवाल वो ये करता है जिसने मुझे गोली मारी वो कहाँ है। शमशेर की मामा कहती हैं तुम्हारे बाबा साहब ने उनको बंद करवा दिया है। और शमशेर कहता है उन्हें छोड़ दो। और मुल्तान में नोमान के घर पुलिस आती है और महक छुप जाती है। और नोमान की बीवी से पुलिस कहती है तुम्हारा शोहर जब कराची से वापस आ जाए तो उन्हें बोलना आकर मुझसे मिलें। और पुलिस वाले को उसी वक्त किसी की कॉल आती है और वो कहता है केस वापस ले लिया है, अब आपके शोहर को थाने आने की ज़रूरत नहीं। और नोमान की बीवी महक को ताने देते हुए कहती है हमारा घर छोड़कर चली क्यों नहीं जाती, बख्श दो हमारी जान। और अंधलीप को कॉल करके बताती है कि महक जिंदा है और नोमान ने उसे हमारे घर पे रखा हुआ है। और अंधलीप महक के घर जाके उसकी मामा से कहती हैं जिस लड़की की वजह से मेरा शौहर मेरा बेटा जेल गया है वो लड़की जिंदा है। और नोमान से कहती है ये लोग इस काबिल ही नहीं कि इन पर एहसान करें। और इतने में ही रेहान, एहसन, अकरम भी जेल से घर आ जाते हैं। रेहान अंधलीप से कहता है जुबान पे काबू रखो अपनी, और एहसन और अंधलीप को घर ले जाता है। और अकरम नोमान से कहता है बस कुछ दिन महक को और अपने घर रखो, जैसे ही कुछ बंदोबस्त होता है मैं उसे आकर ले जाऊंगा। और महक की मामा और निदा से महक की कॉल पे बात करवाता है। और शमशेर ठीक होकर घर आ जाता है और उसकी मामा उसे कहती हैं बाबा साहब ने तुम्हें यूएस भेजने का पूरा बंदोबस्त कर लिया है, तुम कुछ दिन आराम कर लो फिर तुम्हें यूएस भेज दिया जाएगा। और दूसरी तरफ नोमान महक को एक गर्ल्स हॉस्टल में रखता है और उसका नाम बदलकर अफशां रख देता है। और शमशेर घर से यूएस जाने के लिए निकलता है लेकिन रास्ते में अपने दोस्त शाहमीर से कहता है गाड़ी रेलवे स्टेशन की तरफ ले लो। और स्टेशन पहुंचकर शाहमीर को घर जाने का कहता है और किसी अनजान ट्रेन में बैठ जाता है। और शाहमीर घर आकर दिलावर को ये सब बात बताता है और दिलावर कहते हैं तुमने जाने क्यों दिया उसे, उसकी जान को खतरा है ये जानते हुए भी। और दारा से कहते हैं लोकेशन पता करो उसकी कहाँ है वो। और दारा शमशेर को कॉल करता है और शमशेर ट्रेन से अपना फ़ोन बाहर फेंक देता है। और दूसरी तरफ रेहान के घर पुलिस आती है और कहती है शहर से बाहर गए तो इतला करके जाना। और शमशेर ट्रेन से पिंडी पहुंच जाता है और वहां स्टेशन पर शेरू उसका इंतज़ार कर रहा होता है। दोस्तों एपिसोड 13 में देखा जा सकता है कि महक के बाबा कहते हैं अब मेरा ट्रांसफ़र हो गया है और हमें किसी से छुपने की ज़रूरत नहीं। इससे पता चलता है कि अब महक की मामा, बाबा और निदा मुल्तान चले जाएंगे और वहाँ जाकर रहेंगे। और दिखाया जाता है कि शमशेर शेरू के साथ दरगाह और दरबारों में जाना शुरू कर देता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि शमशेर महक को रिक्शा में देख लेता है और शेरू भी उसके साथ होता है। और महक रिक्शा से निकलकर भागती है और शमशेर उसका पीछा करता हॉस्टल तक पहुंच जाता है। और शमशेर महक से कहता है अब अगर कहीं जाने का सोचा तो अपने हाथ से मारूंगा तुम्हें। इससे पता चलता है कि शमशेर अब महक को कहीं जाने नहीं देगा। और दिखाया जाता है कि महक के बाबा कहते हैं शमशेर को पता चल गया है कि महक कहाँ है। इससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अकरम के मुल्तान जाने से पहले शमशेर महक तक पहुंच जाता है। दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँच सकें।